जय हिंद। तो इससे पहले के जो सेशन हुआ था उसमें हम सब पार्ट 4 किए थे सर्किल के, आज पार्ट 5 करने वाले हैं सर्किल के। तो मैं आपको बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट है वो कि सर्किल का यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ये सेशन अवश्य कर ले। पार्ट 1 से पार्ट 5 तक का सेशन, इसमें सर्किल का आपको हाई लेवल तक का सवाल सिखाया जाएगा, वो भी जीरो से, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का। एक तरह से समझिए तो फाउंडेशन ही है, ये अवश्य आप कर ले। तो चलिए हम सब आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन कौन कौन सा सवाल है। तो चलो भाई क्वेश्चंस को पढ़ो, क्या बोल रहा है। एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या कितना दिया हुआ, 14 मीटर, और उसे 25 रु प्रति मीटर की दर से घेरे लगाने की लागत। घेरा यानी ये जो चारों बगल, सपोज ये तो वृत्त है ही, इसके चारों ओर जो घेरा लगाना है, इसकी कीमत। चारों ओर का घेरा का अर्थ क्या हुआ, परिधि। तो परिधि सबसे पहले हम सबको निकालना पड़ेगा। जितना मीटर परिधि निकलेगा उसको हम सब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 25 से। तो प्रति मीटर निकालना है, उसके हिसाब से हम सबको क्या निकल जाएगा, रेट यानी प्राइस निकल जाएगा, लागत इसका निकल जाएगा। चलो तो सबसे पहले इसमें देख लो क्या क्या दिया हुआ है। रेडियस हम सबको चाहिए, तो रेडियस हम सबको दिया हुआ 40, नहीं यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियस यानी त्रिज्या बराबर, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना मीटर, 14 मीटर। हम सबको परिधि तब निकालना है, तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर। क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर। तो 2 गुनी 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू बताइए। तो देखिए आर का मान 14 मीटर है, तो यानी 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 2 जा 14। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 22 × 2 यही ना है ऊपर में, देखो एक बार गौर से, ये 2, ये 22 ये 2। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आने वाला है, तो फाइनली आंसर आएगा 88 मीटर। कितना मीटर, 88 मीटर। 22 दूनी 44 दूनी 88, 22 दूनी 44 दूनी 88 मीटर आंसर आया इसका। अब बताओ 88 मीटर क्या निकला, परिधि निकल गया ना। और बोल रहा है कि प्रति मीटर कितना का, 25 रु है प्रति मीटर। तो 88 × 25, तो हम सबको क्या, घेरे लगाने की लागत, तो यहाँ पर लिखो घेरे लगाने की लागत बराबर, घेरे लगाने की लागत बराबर, लागत यानी कॉस्ट बराबर, घेरे लगाने की कॉस्ट बराबर परिधि गुनी प्रति मीटर रुपीज जो है, परिधि गुनी, परिधि गुनी प्रति मीटर, प्रति मीटर दर, प्रति मीटर प्रति गुनी प्रति मीटर रुपीज लिख सकते हो, प्रति मीटर रुपीज, प्रति मीटर रुपीज। तो परिधि कितना है 88, 1 मीटर का कितना है 25 रुपए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो, देखो मल्टीप्लाई करते हैं। 88 गुनी कितना करना है 25, 88 गुनी 25, 2260, 2260 रुपीज। कितने रुपीज निकला, 2260 रुपीज। अब इसको यहां से निकालने का दूसरा तरीका भी, यहां से बनाने का एक बार दूसरा तरीका भी देख लो, दूसरा तरीका भी देख लो कैसे हम सब निकाल सकते हैं यहां से, कैसे हम सब यहां से फाइंड करेंगे इसको भी देख लो। देखो भाई, अब यहां से जब यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, तो यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि 1 मीटर का कॉस्ट, प्रति मीटर का निकालते 1 मीटर, चूंकि 1 मीटर कॉस्ट यानी लागत, 1 मीटर का लागत है, 1 मीटर का लागत इक्वल, 1 मीटर का लागत कितना रुपीज है बताओ, 25 रुपीज। कितना रुपीज, 25 रुपीज है, तो इसीलिए 25 रुपीज है, तो इसीलिए 25 रुपीज है, इसीलिए कितना मीटर 88 मीटर, इसीलिए 88 मीटर बराबर 88 गुनी 25, 88 गुनी 25, फाइनली गुना करके आता है 2260, 2260 यानी 2260, ये आंसर आ गया इसका, ये रुपीज में। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या बोल रहा है। एक वृत्ताकार मैदान का व्यास दिया हुआ है कितना, 56 मीटर। व्यास कितना है 56 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, आसानी से निकाल लेगा। वृत्ताकार मैदान का व्यास दिया हुआ यानी ये है वृत्त, तो यहाँ से यहाँ, ये इस टाइप का मैदान वृत्ताकार है, यहाँ से यानी व्यास यानी कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, नहीं तो आर इसका आधा हो जाएगा। तो लिख लो डी बराबर कितना दिया हुआ है 56 मीटर है यूनिट में, तो मीटर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर बराबर होता है D/2। तो ये क्या हो जाएगा, डी दिया हुआ है 56/2, काटो तो इसको 28 दूनी 56। आर का मान कितना निकला 28, आर का मान 28 मीटर आएगा। अब बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बताओ 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान अभी निकाले 28 गुनी 28, काट दो 7 चौके 28, मल्टीप्लाई करो क्या सब है 22 गुनी 4 गुनी 28। फाइनली ये कितना आने वाला आंसर बताओ, फाइनली कितना आएगा। तो इसको गुना करके देखो कितना आ रहा है भाई, गुना करके तो 2464 कितना आ रहा है 2464, 2464 क्या हो जाएगा भाई, मीटर में यूनिट।
तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल किस में होता है? मीटर स्क्वायर। यानी जिस सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल ज्यादातर देखना ना, अक्सर सारे सवाल का क्या होता है? स्क्वायर में ही आता है। तो चलो अगला सवाल को देखो। भाई इस सवाल को पढ़ो, इसमें क्या दिया हुआ है इसको एक बार पढ़ के देखो। भाई इसको एक बार पढ़ के देखो, ये क्या बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या निकालना क्षेत्रफल। सबसे इजी बउआ वाला सवाल। बना लेगा कि नहीं बना लेगा बताओ भाई? इससे पहले के सेशन में भी इस टाइप के सवाल सिखाए, ये बना लेगा ना? छोड़ दूं क्या? अरे बताओ भाई, छोड़ दूं सवाल? बना लेगा ना? अरे बोधा ने, अब कब बनाएगा? नहीं आएगा तो अब कब? खाली आके वीडियो यहाँ पर देखने के लिए फिर क्या कॉपी कलम लेके बैठो? बनाओ, कूटे देंगे नहीं तो। बनाओ, बदमाश कहाँ का। देखो यहाँ से ये सेंटर हुआ, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होता है? रेडियस ना। रेडियस हम सबको पता है, रेडियस तो हम सबको क्या करना है? निकालना ही है ना। रेडियस क्या करना है? निकालना है। और क्षेत्रफल निकालना है, ये बीच वाला। अब परिधि ये जितना उतना दिया है, तो हम बताएं नहीं सब पहले की सेशन में ही जो दिया रहता उसी का फॉर्मूला लगाना है। क्या मालूम है? परिधि मालूम है, तो फॉर्मूला किसका लगाना है? परिधि का ही लगाना है। फाइंड क्या हो सकता है? रेडियस होगा, तो वहीं से हम सब डायमीटर चाहे तो डायमीटर भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायमीटर का जरूरत अभी है नहीं, तो सिर्फ रेडियस चाहिए। रेडियस पता हो जाएगा तो एरिया निकालना कितना आसान है। बउआ वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? चलो बनाते हैं बउआ वाला क्वेश्चन को। कितना इजी है, वेरी इजी क्वेश्चंस। देखो भाई इसको, परिधि, तो परिधि दिया हुआ है तो परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। परिधि बराबर कितना है? 176 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो नहीं, तो बताओ परिधि कितना दिया? 176 सेंटीमीटर। तो इसी का फॉर्मूला बताओ। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा? 176 जो परिधि है वही। नहीं, ये तो परिधि का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर बीच में लिख भी सकता है, लिखना चाहो तो लिख लेना, ये स्टेप छोड़ना नहीं। यहाँ पर लिख लो, लिख लो भाई। क्या लिखना है? तो वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है, लिख लो। तो 176 है वृत्त का परिधि, और फॉर्मूला 2πr। तो इधर भी लिख सकते हैं कि 2πr बराबर भी कितना? 176। कितना लिख सकते हैं? 2πr बराबर 176। ये भी लिख सकते हैं। आर निकालना है तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 176, और बटा में 2π, बटा में 2π। दिख नहीं रहा है रे? अब तो दिख रहा होगा। दिख रहा है रे बउआ? अरे बउआ, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? सच में दिख रहा है? चलो तो ये अब यहाँ से तो सोल्व कर लेगा ना। तो आर बराबर क्या होगा बताओ मेरे साथ? 176, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7। आर इक्वल हो जाएगा 176 अब 44 अब 7। तो चलो यहाँ पर अब इसको क्या लाते हैं? अभी ये किस में है? डिवाइड। यहाँ पर किस में है? डिवाइड में है ना। अब इसको लाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा? आर इक्वल 176 मल्टीप्लाई 44/7 है, डिवाइड में लाएंगे तो पर डिवाइड में आएगा ना। मल्टीप्लाई में लाने के लिए पलटना पड़ेगा। समझदार लड़का है, तेज लड़का है। नहीं है, भोतू है। कैसा है यार? देखो पलट दो, 7/44। देखो इसको कट करो तो 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी 44 4 जा होता है 176, 44 चौके 176। आर बराबर 4 गुनी 7, 7 चौके 28। यूनिट क्या था? सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर नॉर्मल, यानी 28 सेंटीमीटर क्या निकला? त्रिज्या। हम सबको मिल गया। क्या मिला? मिल गया, मिल गया। क्या मिला? त्रिज्या मिला। कितना निकालें? 28 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है? अब फाइंड क्या करना है बताओ बाबू? अब फाइंड करना हम सबको, त्रिज्या तो निकाल लिया ना हम सब, तो अब फाइंड करना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला बताओ, अंग्रेजी में लिखूं? एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है? 28 मल्टीप्लाई 28। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा है कि पाई का मान तो 3.14 भी आप बताएं, वो कहाँ यूज कर रहे हैं? भाई ये कहीं कहीं कंडीशन, कोई कोई कंडीशन में यूज होता है और कहीं कहीं यूज होता है, तो हर जगह इसको यूज नहीं करना। जहां पर इसका यूज होगा वहां पर सवाल में लिखा हुआ रहेगा कि पाई का मान कृपया आप 3.14 ही ले। ये तो पता है ना, डेसिमल के बाद हम सब डिजिट में पढ़ते हैं। अरे रोमोचू, ये पता है ना कि ये 3 है, ऐसे 1 4 बोलेंगे, 14 नहीं बोल रहा है कोई। हाँ, इतना तेज तो है तू सब, सो तो है, इतना दिमाग है। अब इसको कट करके देखो, कट करते हैं। करे क्या? रेडी हो? चलो कट करो। 7 का 7, 7 चौके 28। कट हो गया। अब गुना करो। 22 को करेंगे 4 से, यानी 22 गुनी 4, जो जो बचा लिख ही देते एक बार। 28, ये हो गया 88 अगुनी 28। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करके देखो। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है आंसर पता है? 2464। कितना आता है? 2464।
अब एरिया है तो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 20 मीटर है, त्रिज्या दिया हुआ 20 मीटर, चारों ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मार्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कितना मीटर चौड़ा मार्ग है चारों में, 2 मीटर, यानी ये है 2 मीटर, ये है 2 मीटर चौड़ा मार्ग, यही ना है, चारों ओर देखो है ना, ये 2 मीटर का, ये जो मार्ग कितने मीटर का है, 2 मीटर का, तो 2 मीटर ये है। अब वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितना है, 20 मीटर है, और उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो ये मान लो वृत्ताकार पार्क है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ यहाँ तक 20 मीटर है ना, और 2 मीटर चौड़ा ये है। मार्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बताओ इस टाइप का सवाल इससे पहले के सेशन में किया है कि नहीं किया, छोड़ दूं या बनाऊं, बताओ कैसे बनाना है। मार्ग का ही क्षेत्रफल निकालना है, मार्ग के क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, पहले तो बड़का सर्किल का क्षेत्रफल निकालो, यहाँ से यहाँ पूरे सर्किल, बताओ ये 2 मीटर इसमें जोड़ेंगे तो ये 22 का हो जाएगा, इसका ये निकल जाएगा, ये 20 मीटर छोटका का, ये दोनों को घटा दो तो बचा किसका क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल बचेगा, नहीं तो ऐसे ही करके हम सबको फाइंड करना है। तो चलो भाई बताओ, स्मॉल आर हम सब क्या लिखे, स्मॉल आर बराबर 20 मीटर, और कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आर 20 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2, तो यानी 20 में हम सब ऐड करेंगे किसको, 2 को, तो हम सबको पता चलेगा 22, ये हुआ कैपिटल आर, यानी बड़े वृत्त का, दो को वृत्त बन गया ना, तो बड़ा वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब यहाँ से हम सब दोनों का निकाल के यहाँ से क्या निकालते हैं, मार्ग का क्षेत्रफल ही लिख लेते साथ ही, तो मार्ग यानी रास्ता, तो मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल घटा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। इसको आसान शब्द में लिखो, इससे आसान भी लिख सकता है, इससे आसान लिखता हूँ विदाउट शब्द का। देखो इसको हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़का के क्षेत्रफल को हम सब A1 मान लेते हैं, छोटका के क्षेत्रफल को हम सब A2 मान लो, या फिर एगो को A2 एगो को A1 मान लो बड़का वाला को यदि हम सब A2 मान लेते हैं तो छोटका घटा रहे A1 को, एरिया होता है A1 टू A2 घटा A1, ये शॉर्टकट में लिख सकता है ऐसे करके। चलो हम सब अब A1 क्या है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो कैपिटल आर स्क्वायर इसमें दे देते हैं घटा, A2 क्या है, यानी A2 ये हुआ, A1 क्या है स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे करके हम सब निकाल सकते हैं नहीं। अब इसका फार्मूला तो लिख दिए, वैल्यू पुट करो है, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर यानी बड़का आर है, बड़का आर यानी कितना 22, कितना 22, मल्टीप्लाई 22 माइनस पाई का मान कितना 22/7 मल्टीप्लाई स्मॉल आर है, स्मॉल आर कितना है 20, तो 20 मल्टीप्लाई 20। अब यहाँ से देखो, इससे पहले यहाँ पर ना हम सब यदि ऐसे करके पूरे वैल्यू को लिखते हैं और तब जाके इसको सोल्व करते हैं, तो एक छिट्टा गुना तुना करवा गए, फिर जोड़ घटम मिस हुआ, पूरा प्रोसेस क्या, सवाल का आंसर गलत तो काट दिया जाता है। मैथ में सिर्फ होता है आंसर ही चेक होता है, प्रोसेस ज्यादा चेक थोड़े ना होता है, एग्जामिनर के चेकर के पास टाइम रहता है कि आप तुम्हारा प्रोसेस देखते रहे क्या किया नहीं किया है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि प्रोसेस को जितना हो सके शॉर्टकट कर ले तो चलने वाला, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना सब्जेक्टिव का, तो इन्हें को उधर बना के इधर ऑब्जेक्टिव टाइप से आंसर लिख दो, इतना भी शॉर्टकट नहीं करना, लेकिन शॉर्टकट कुछ करना। तो यहाँ पर बड़े प्रोसेस यूज हो रहा है, उसको हम सब क्या करते हैं, थोड़ा कन्वर्ट करते हैं ईजी करने के लिए, तो ये ऐसे करके हम सबको नहीं बनाना है, ऐसे करके अभी जो हम बनाए ऐसे करके नहीं लिखना। देखो इसी को दूसरे टाइप से लिखते हैं, ये सब डाउट क्लियर होना चाहिए भाई, सवाल तब तो अच्छा से बना पाएगा ना। देखो भाई यहाँ पर सवाल है कि पाई आर कैपिटल का स्क्वायर माइनस स्मॉल का स्क्वायर, सही है, तो पाई दोनों में शामिल है, पाई कॉमन ले लो, तो कैपिटल आर स्क्वायर घटा स्मॉल आर स्क्वायर हमने लिखे, लिखे कि नहीं लिखे, आगे देखो स्पेस कहाँ है यार, यहीं पर देखो, यहीं तो हो जाएगा, देखो यहाँ पर, देखो भाई यहीं पर देखो, पाई का पाई ये रहने दो, बोल रहा है कैपिटल आर का स्क्वायर करो, तो कैपिटल आर कितना है 22, 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 22 का स्क्वायर 484, स्क्वायर सब तो पता है। अब ये स्क्वायर में भी यदि दिक्कत आता है तो बहुत ही आसान तरीका से, यानी 4 से 5 सेकंड में स्क्वायर निकालना हमने सिखाए हैं, सेशन में जाके देख ले, इससे पहले जो सेशन हुआ है स्क्वायर सब वाला, इससे पहले नहीं हुआ है, ज्यादा दिन पहले हो चुका है, बहुत सारे आदमियों ने देखा है, जाके देख लो, तू भी तो स्क्वायर निकालना सीख, जो 4 से 5 सेकंड में सीख सकता है, बड़े बड़े स्क्वायर 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर, साल का मजा देगा भाई, फिर अपना जलवा चलेगा दोस्तों के बीच में। पूछो 98 का स्क्वायर कितना होता, दोस्त जब तक करे मल्टीप्लाई तब तक भाई का आंसर आएगा, भाई का आंसर आएगा कितना, बताओ 98 का स्क्वायर का आंसर कितना आने वाला है, हाँ 9604, राइट। ऐसे ही भाई का जलवा रहेगा, 96 का पूछ दे तब कितना आने वाला है, 92, 92 16, 92 16, जैसे हम बता रहे थे तू भी बताएगा नहीं, तो जाके देख लो वीडियो। अभी बताओ 484 हो गया है,
अब इसको माइनस करो, 20 का स्क्वायर यानी स्मॉल आर का स्क्वायर यानी 400 से कितना माइनस करेंगे 400। भाई देखो कितना आता है, पाई इन ये दोनों को माइनस करके कितना आता है 84 आता है। तो फाइनली ये क्या हुआ है, फाइनली देखो इसको, पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई 84 हुआ ना, काटो 12×7 = 84। तो फाइनली क्या आया है 22 मल्टीप्लाई 12 गुना करके लिख लो, ये तो लिख लेगा ना, वही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, वही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस को पढ़ो भाई। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिधि निकालना है। क्षेत्रफल दिया हुआ, ये सेंटर हुआ, यहाँ से यहाँ की दूरी त्रिज्या होता, त्रिज्या पता होना चाहिए वृत्त में आए तो सर यदि सर्किल में आए हैं तो आपको क्या चाहिए ही चाहिए, त्रिज्या चाहिए ही चाहिए। तो सर्किल बना रहे त्रिज्या चाहिए, दिया हुआ है क्या एरिया। तो बताओ भाई यहाँ से किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया का। किसका लगाएंगे, एरिया का लगाएंगे। नहीं, एरिया का लगाने के बाद आसानी से सबको त्रिज्या मालूम चलेगा, और त्रिज्या से हम सब सरकमफ्रेंस मालूम कर लेंगे, परिधि मालूम कर लेंगे। नहीं तो चलो लगाते हैं, ठीक है। कैसे लग रहे हैं बाबू। तो बताओ भाई, क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिख भी लेना यहाँ पर कि क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमेशा स्क्वायर में क्षेत्रफल रहता है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल है 616 बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख लो कि पाई आर स्क्वायर बराबर 616। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर। अब है पाई, पाई है तो पाई न देंगे रे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616, 616 लिखो यार, अब 22/7। तो आर स्क्वायर बराबर 616 मल्टीप्लाई ये 22/7 जो है, ये देखो इसको, ये 22/7 डिवाइड में इसने रहेगा, मल्टीप्लाई में ले आए हैं तो 7/22। ये दोनों को कैंसिल आउट करो, 22 को 28 से गुना करो, ये कितना हो जाता है 616। तो फाइनली क्या बचने वाला है, फाइनली क्या बचने वाला है बताओ। तो आर स्क्वायर बराबर आया 28 गुनी 7। तो आर स्क्वायर बराबर 8×7 = 56, 5 हासिल कैरी है यानी हासिल है, 7×2 = 14, 5 19। फाइनली 196 आया बताओ। तो आर बराबर स्क्वायर टूटता है तो क्या लगता है रूट, 196 का रूट क्या होगा बताओ। पता है किसी को, स्क्वायर सिखा है, नहीं सिखा तो जाओ सेशन करो, जाओ 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 जगमोहन जाओ। तो आर बराबर क्या निकलेगा बताओ भाई, आर बराबर क्या निकलेगा। तो आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। अब निकालना है परिधि, तो बताओ वृत्त के परिधि का सूत्र, ये क्या लिखा गया, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 गुनी पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर अभी निकाले हैं 14, कट करो 7×2 = 14। तो 2 गुनी 22 गुनी 2, फाइनली कितना निकला 22×2 = 44, 2×88 यूनिट में तो सेंटीमीटर रहता परिधि हो तो। सिग्नेचर करो अपना। तो चलो भाई ये क्वेश्चंस को पढ़ो, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है किसी पहिए का व्यास 84 सेमी है, 1.32 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। 1.32 दूरी तय करने में, किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। चलो इसको हम सब सोल्व करते हैं। ये देखो, ये दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, ये सेंटर हुआ, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, यानी व्यास दिया हुआ है 84। व्यास को ही हम सब क्या लिखते हैं डी लिखते हैं, व्यास यानी डी बराबर 84, व्यास यानी डी बराबर 84 दिया हुआ है सेंटीमीटर में। नहीं तो आर निकालना है तो d/2 यानी 84/2। इसको कट करो तो 42×2 = 84। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 42, आर बराबर 42 सेंटीमीटर। नहीं अब क्या निकालना हम सबको, वृत्त का परिधि निकालना है, परिधि से ना पता चलेगा चक्कर तक्कर। अरे भाई ये देखो ना इधर, समझो इधर, ये है, ये 1.32 किलोमीटर दूरी तय करना है ना, तो हम सबको परिधि ही निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, परिधि। तब तो पता चलेगा कि एक चक्कर में पहले बताओ कितना डिस्टेंस है, तब तो ना हम सब गुना करके 1.32 के लिए फाइंड कर सकते हैं, या फिर डिवाइड करके एक चक्कर का पता चल जाएगा, टोटल को हम जाके डिवाइड करके पता चल सकते हैं कि चक्कर कितना लगेगा, तब इतनी दूरी के लिए नहीं आसान हो जाएगा। नहीं तो क्षेत्रफल तो बीच से हम सब क्या मतलब, ऐसे ना ऐसे कोई घूरेगा आदमी तब ना चक्कर लगाएगा। ये मत सोचना ये से दौड़ के चक्कर लगा रहे, ये वाला चक्कर नहीं यार, गोल गोल घूम के चक्कर लगाए। तो वृत्त का परिधि बताओ, वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 गुनी 22/7, आप बताओ त्रिज्या है 42, 7×6 = 42, 22×2 = 44 मल्टीप्लाई 6। तो देखो ये 264 आता है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 264 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब इसको देखो इधर, ये जो दिया है कि 1.32 किलोमीटर दूरी तय करना है, कितना दूरी
1.32 किलोमीटर दूरी, 1.32 किलोमीटर दूरी तय करने में चक्रों की संख्या निकालना है। तो चूंकि एक इसको मीटर में लेके आ जाते हैं, सेंटीमीटर में लेके आ जाते हैं, तो पहले सेंटीमीटर के लिए मीटर में आना पड़ेगा, फिर मीटर से हम सब किस में आएंगे, सेंटीमीटर में आएंगे। नहीं तो चूंकि एक मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो हम सबको पता है ना। ये भी हम सबको पता है कि चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो इसको हम सब यदि गुना कर दे तो 1.32 किलोमीटर, 1.32 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1.32 किलोमीटर को कितना लिखेंगे, 1320 मीटर, 1320 मीटर। 1 मीटर बराबर भी पता है, तो चूंकि 1320 मीटर को हम सब सेंटीमीटर में ले जा रहे हैं, 1320 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1320 और 000 हो जाएगा ना। ये आ गया आप सेंटीमीटर में। यहाँ पर एक बार फिर है कि 1.32 किलोमीटर जो होता है उसमें कितना मीटर होगा, ये बताओ। इसमें कितना होगा, 1320 मीटर में आ जाएगा, फिर 1320 को सेंटीमीटर में ले जाओ तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप जा सकते हैं। तो यहाँ से हम सबको इतना पता चल गया ना। अब निकालना है चक्रों की संख्या। क्या निकालना है, चक्रों की संख्या। तो लिखो यहाँ पर चक्रों की संख्या बराबर चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बराबर कितना है, तो 13 2 पे 3 गो जीरो, इतना दूरी तय करना है जो सेंटीमीटर में हम सबको 264 पता है, सेंटीमीटर में 264। अब इसको कट करना उतना भी आसान है नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा कट, क्योंकि आंसर तो निकालना है ना। अब हम सब क्या करेंगे, 2 से पहले सबसे पहले कट कर लेते, 4 से भी हो रहा है तो 4 से ही कर लेते। नहीं, जिससे जिससे कट होगा, 4 से हो रहा है क्या, नीचे वाला देखो, ऊपर तो हो ही जाना चाहिए। 4 से सपोज करो यदि हम सब कट करें, ये कैसे कटेगा भाई, ये 6 4 यानी 6 के 24, 2 4 24, 6 के 24, ये तो कटा। अब ये देखो 4 तिया 12, एक फिर 12 तो 4 तिया 12, काय को जीरो, 3 को जीरो तो 3 को जीरो दे दो, दे दिए। अब 66 से डायरेक्ट भागे दे देना, 66 से डायरेक्ट भागे दे देना। हम दे भागा क्या, लो हम यहाँ पर देते हैं 66, 330 है ना, 66 को कितना से गुना करे, 330 के करीब जाएगा, कम से कम 330 पे तो लगाना पड़ा, 33 में नहीं लगेगा। तो 66 को करीब किससे गुना कर दे, इसके आसपास चले जाए, सोचो। तो 66 को 2 बार पढ़ेंगे 132, 4 बार में नहीं 5 बार, देखो 56 36, 56 36, 333, 330 होता है 5 बार में, कै बार में, 5 बार में। और ये 2 गो जीरो बचल है तो 2 गो जीरो, तो कितना चक्कर होगा, 500 चक्कर। कितना चक्कर, 500 चक्कर। भाई ये हमको पहले से पता था, ये हम 500 पहले से भी लिख सकते थे नहीं, और दूसरे तरीका से भी लिख सकते थे नहीं, लेकिन तुम सबको बताने के लिए हमने पूरे प्रोसेस को कट किए और तुम सबके सामने में देखो हमने निकाल के दिखाया कि 500 चक्कर होगा। कितना चक्कर, 500 चक्कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक वृत्ताकार लॉन की परिधि, वृत्ताकार लॉन है 88 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ये निकाल लेगा ना। ये देखो यहां से यहाँ की दूरी को डायमीटर, आधा को, पूरी दूरी को डायमीटर, आधे को बोलते हैं रेडियस। और परिधि दिया है, परिधि से फॉर्मूला ने लगा के अब चलो शॉर्ट में बना ही देते हैं। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला बताओ, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो ये वृत्त का परिधि 88 दिया हुआ है, ये बराबर है 2 पाई आर के। तो बताओ 2 पाई आर भी बराबर होगा किसके, 2 पाई आर भी बराबर होगा किसके, 88 के ना। तो आर बराबर देखो फास्ट में देखो 88/2 पाई, इसको आगे बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 88/2 × 22/7, किसका मान है, पाई का मान। इधर देखो आर बराबर 88 है, मल्टीप्लाई में ले आओ तो 7/44 हो जाएगा, कट करो तो आर बराबर फाइनली कितना निकला, 14, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में। अब हम सबको क्या निकालना है बताओ, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो बताओ वृत्त के परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के परिधि का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है 14, यानी 14 गुनी 14। कट करो किससे हो रहा है, कट करो कट करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 22 गुनी 2 गुनी 14, फाइनली ये 22 कितना कितना होगा, 22 अगुनी 28, ये आता है 616 यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चंस को पढ़ो। एक वृत्ताकार फव्वारे का व्यास 10 मीटर है, उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, भी हम सब निकाले कि नहीं निकाले, इसी टाइप का। ये सपोज कर लो मार्ग है 2 मीटर चौड़ा, मार्ग ऐसे करके बना दो, 2 मीटर चौड़ा मार्ग बना दो, 2 मीटर चौड़ा मार्ग अच्छे से बना लेना कॉपी पे नहीं।
यही इसी का क्षेत्रफल हम सबको बोल रहा है। ये सवाल तो बनाए हैं, आई होप कि बना लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बैलगाड़ी पहिए का व्यास दिया हुआ है कितना? 1.4। ये है यहाँ बैलगाड़ी का चक्का, इसका व्यास यानी इतना दिया हुआ 1.4। 1.4 250 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर भी हम सब क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। चलिए परिधि निकालते हैं। सबसे पहले व्यास पता है तो डी बराबर लिखो भाई 1.4 है ना। आर निकालो, आर बराबर डी बाय 2 यानी 1.4/2। दशमलव कटा तो 0 आया। 7 दूनी 14, 10 दूनी 20। अरे होगा या नहीं होगा यार? 7 दूनी 14, 10 दूनी 20, 7/10 कर लो। तो आर का मान कितना निकलेगा? 7/10। तो वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा? 2πr। तो 2 गुने 22/7। आर का मान कितना है? 7/10। कट करो, 7 7 कैंसिल हुआ। 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10। फाइनली आंसर कितना हुआ? 11 दूनी 22/5। 22/5 ये हुआ सेंटीमीटर में। अब बताइए क्या निकालना है? निकालना है क्या? 250 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? तो चूंकि इसको डेसिमल में ले आओ भाई, काट ही दो। इसको डेसिमल में लो, काट के तो कितना होगा? 5 के 20, 5 के 20, 4.4 हो जाएगा। तो चूंकि देखो, चूंकि एक चक्कर में 4.4 मीटर का डिस्टेंस, 4.4 मीटर का दूरी तय करता है कि नहीं करता है? तो 200 चक्कर 250 है। 250 चक्कर 250 चक्कर बराबर 250 गुनी 4.4। तो फाइनली ये कितना निकलेगा? 250 को 4.4 से गुना कर दो, जो आएगा उतने ही हो जाएगा। नहीं, आगे ये क्वेश्चंस को देखो। इसमें बोल रहा है कि एक जमीन का टुकड़ा, इसमें बोल रहा है जमीन का टुकड़ा वृत्ताकार पार के जैसा है, जिसकी त्रिज्या 21 दिया हुआ है, तो उसका परिधि 3 चक्कर लगाती है। उसकी परिधि पर 3 चक्कर लगाता है, तो कुल दूरी ज्ञात करना है। तो देखो ये, इसको देखो, इसको देखो भाई, ये क्या बोल रहा है? ये सेंटर हुआ, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस हम सब क्या बोलते हैं? 21 यानी त्रिज्या, ये दिया हुआ है। तो आर बराबर आपको पता है 21 सेंटीमीटर, पता है ना। इसको बनाने के लिए सबसे आसान शब्दों में समझो तो ये क्या बोल रहा है? 3 चक्कर परिधि का लगाना है। त्रिज्या हम सबको मालूम है, तो सबसे पहले परिधि निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा कितना दूरी होगा। होगा कि नहीं होगा? बहुत ही आसान है। चलो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला बताओ। वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि बराबर सबको पता है 2πr होता है। तो 2 गुने 22/7 गुने 21, 7 या 21, तो 22 गुनी 2 44 गुनी 3। फाइनली आंसर कितना आने वाला है बताओ? 44 दिया 132। यूनिट क्या है? तो मीटर है, तो 132 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा ना। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि एक आदमी उसकी परिधि पर 3 चक्कर लगाता है। एक आदमी उसकी परिधि पर कितने चक्कर लगाता है? 3 चक्कर। कितने चक्कर लगाता है? 3 चक्कर लगाता है। एक चक्कर में 132 मीटर तय करेगा। 3 चक्कर में कितना करेगा? छोटवा बताएगा। 3 चक्कर में कितना करेगा? छोटवा बताएगा। हम ना बताने वाले भाई, हम चलो प्रोसेस लिख देते, गुना तो छोटवे करेगा और ये छोटिए करेगी, छोटिया छोटवा करेगा। तो चूंकि देख लो भाई, कितने चक्कर लगाना है? चूंकि एक चक्कर, चूंकि एक चक्कर बराबर 132 मीटर। 132 मीटर, एक चक्कर में 132 मीटर का दूरी है, तो कितना चक्कर लगवाना है? 3 चक्कर। तो 3 चक्कर बराबर 132 गुना 3। छठवा बताएगा आंसर। यहाँ पर लिखो, अपना साइन करो, यहाँ पर छठवा, यहाँ पर साइन करो छठवा। तो चलो यहाँ से ये सेशन को हम सब एंड करते हैं, और आज के लिए इतना ही सवाल था। और ये जो सेशन यानी सर्किल का था, इसको हम सब यहाँ से क्लोज करते, क्योंकि हमने बोले थे कि पार्ट 5 तक कराएंगे। आई होप कि हमने सारे क्वेश्चंस को इसमें लिए हैं, और सारी टफ लेवल का हो, इजी लेवल का हो, चाहे गार्डन का हो, चाहे नहर हो, चाहे पुल हो, बहुत सारे क्वेश्चन को इनमें इन्वॉल्व किए हैं। तो शब्द बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन में यही सब पूछेगा, तो आप सब सीखे भी होंगे। यदि अभी प्रॉब्लम्स है तो फिर से एक बार सेशन को देख लीजिए और फिर से कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले कोई अदर टॉपिक के साथ। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।